बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस टॉक में रेडियोलॉजिकल डिफरेंशियल में वी विल डिस्कस कि सिंपल फ्लूइड असाइटिस क्या होती है और हाइपरडेंस असाइटिस क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की काजेज़ डिफरेंट होती है इसलिए हमें इमेजिंग के ऊपर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आए। हमें पता हो कि ये हाइपरडेंस असाइटिस है और ये सिंपल फ्लूइड असाइटिस है। तो ऑलवेज चेक द डेंसिटी ऑफ दिस असाइटिस फ्लूइड. If the density is between 0 to 15 Hounsfield, then it is simple ascites, and if the density is more than 30 to 45, and if the Hounsfield unit is 30 to 45, then it will be a blood density, okay, and this blood will be flowing. And if the density is 45 to 70 Hounsfield unit, this is the clotted blood. This blood will not be flowing blood. तो डेंसिटी लेनी है हमें और अपेरेंस से भी देखना है। आप देखें कि ये वाली जो इमेज है ये इसमें जो फ्लूइड की असाइटिस आ रही है, फ्री फ्लूइड की, और ये वाला जो है इसमें हाइपरडेंस असाइटिस आ रही है। ठीक है, तो अब जो हाइपरडेंस असाइटिस होती है, जो फ्री फ्लूइड की असाइटिस होगी वो तो सिंपल जो ट्रांसुडेटिव असाइटिस होती है वो इसमें आती है। ठीक है, लेकिन जो हाइपरडेंस असाइटिस होती है वो बेसिकली हीमो ब्लड की वजह से हो सकती है। नंबर 1 जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो ब्लड हीमोपेरिटोनियम उसकी काज हो सकता है। नंबर 2 विकेरियस एक्सक्रीजन, बस सम टाइम जो कंट्रास्ट है वो भी सिंपल असाइटिस में लीक होकर उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है। और इसके अलावा एक्सुडेटिव जो असाइटिस होती है वो भी हाइपरडेंस होगी, और सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई ये भी हाइपरडेंस असाइटिस होती है। लेकिन ये दोनों जो हैं एक्सुडेटिव और सूडोमिक्सोमा दे आर रेयर, बट वी शुड इंक्लूड बोथ ऑफ दीज। ओके, तो अब जो हीमोपेरिटोनियम है उसमें मैं इसको फर्दर देख लेते हैं कि ये ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, नॉन ट्रॉमेटिक भी हो सकती है। ठीक है, और अगर ये जो ट्रॉमेटिक होती है ना उसमें कोई भी आर्गन इंजर्ड हो सकता है, लिवर, स्प्लीन या किडनीज़, इसके अलावा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की इंजरी, ठीक है, इंट्रा और एक्स्ट्रा पेरिटोनियम वो हो सकते हैं। तो नॉन ट्रॉमेटिक में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गायनाकोलॉजिकल एंड ऑब से रिलेटेड आता है, जिसमें क्या आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर आ सकता है, और इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में ये हो सकती है, इसके अलावा रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट में हो सकता है। और जो सेकंड काज है हीमोपेरिटोनियम में नॉन ट्रॉमेटिक, उसमें कोआगुलोपैथी डिसऑर्डर, जिस तरह अगर कोई पेशेंट हेपरन के ऊपर है तो उसमें रेट्रोपेरिटोनियल जो एलियोसास कंपार्टमेंट है उसमें ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और इसके अलावा ट्यूमर भी रप्चर हो सकता है, जैसे कि लिवर में अगर एडिनोमा हो वो भी रप्चर कर सकता है, तो उससे एसाइटिस हाई डेंस एसाइटिस आती है। स्प्लीनिक रप्चर, समटाइम्स स्पॉन्टेनियस स्प्लीनिक रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे एसाइटिस आ सकती है हाई डेंस। ठीक है, और इसके अलावा कोई गट वाल की परफोरेशन हो सकती है, उसमें ये असाइटिस आ सकती है, और एनोरिज्म का रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में ज़रूरी थे, कि एक तो उसकी हम डेंसिटी चेक करेंगे और दूसरा उसकी ओवरऑल लुक हम देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारे जहन में ये काज होनी चाहिए कि यह किस किस वजह के साथ ये हाइपरडेंस असाइटिस आ सकती है। तो जिसमें मैंने ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक करके इसको डिवाइड किया है, और जो नॉन ट्रॉमेटिक है उसमें नंबर 1 जो है वो गाइनी ओब्स की मैलिग्नेंसी है। इसके अलावा कोआगुलोपैथी, ट्यूमर रप्चर, स्प्लीनिक रप्चर और एनोरिज्म रप्चर। ठीक है, तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।